आज हम फिर एक छंद लेकर हाजिर हुए हैं और इसके पहले हमने दोहा, सोठा, चौपाई इन सारी की चर्चा कर चुके हैं। आज हम रोला छंद लेकर हाजिर हुए हैं। यह भी बोर्ड की परीक्षा में रखा गया है, अर्थात ये कह लीजिए कि हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस में ये चीज़ें रखी गई हैं। इसको भी जानना जरूरी है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एग्ज़ाम में पूछा जाए, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनको समझने में कठिनाई होती है, उनके लिए आज हम रोला छंद लेकर हाजिर हुए हैं और इसकी परिभाषा भी बताएंगे और इसका एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण भी आपको हम बताएंगे और उनकी मात्राओं की संख्या को गिनकर ही बताएंगे कि किस तरीके से इसके लक्षण हैं और कैसे ये रोला छंद है। तो आइए देरी ना करते हुए हम जो है रोला की परिभाषा को देखते हैं कि रोला की परिभाषा में ये देखा जाए तो ये एक मात्रिक समछंद है, अर्थात ये जो है दो लाइन का छंद होता है। ये मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है। कहने का मतलब 11 और 13 पर थोड़ा रुका जाता है और अगर पूरे लाइन की बात की जाए तो पूरी लाइन में केवल 2 चरण ही दिखाई देते हैं, जबकि होते 4 हैं। तो आइए इसमें भी देखें कि प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। ये भी आपको हम बताएंगे कि गुरु किसको कहते हैं या 2 लघु होते हैं। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक है, जैसे नित नौ लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में। अर्थात अगर हम यति की बात करें तो यति कहाँ पर है, तो इसमें हम देखेंगे कि जहाँ हमारा 11 मात्रा हो रहा है वहाँ जरा सा हल्का सा रुकने की हो यति कहते हैं, जैसे नित नौ लीला ललित ठानी। अब यहाँ हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11, अर्थात यहाँ पर यति बता रहा है। अर्थात ये पढ़ेंगे जब नित नौ लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में, तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिंबल, ये गुरु का सिंबल है। अर्थात इसकी परिभाषा के अनुसार यहाँ अर्थात इन चरणों के अंत में गुरु होना या लघु होना चाहिए। तो यहाँ लघु और गुरु दोनों आपको बताया गया, अर्थात कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक तुक की बात है तो लास्ट में ये लेटर मिलने चाहिए, उसी को हम तुक कहते हैं। अर्थात अंत में जो शब्दों का मेल होता है उसी को तुक कहा जाता है। तो ये आप 2 चरण आपको दिखाई दिए गए हैं और इसमें तुक आवश्यक है, तो आवश्यक तो है, अगर आवश्यक नहीं होता तो पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगता। अर्थात जो भी चरण बनाए जाते हैं वो तुकांत युक्त होते हैं, तुक होने से ही उसमें लय आती है। तो आइए देखें कि अगर ये रोला है तो फिर दोहा कैसा होता। दोहे में भी यही फार्मूला लगता है, तो दोहा और रोले में क्या फर्क है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दोहा जो होता है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है और ये जो है आपका सममात्रिक छंद है। दोनों में यही अंतर है कि वो अर्ध सममात्रिक छंद है जबकि ये आपका सममात्रिक छंद है। अर्थात इसकी परिभाषा बच्चों याद कर लीजिए और ये उदाहरण आप लिख दीजिए, आपका पूरा रोला कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हमारे वीडियो देखने में आपको अच्छा लगा तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।